Hello, good morning to all. My name is Megha Devre, Assistant Professor, Shri Shankaracharya महाविद्यालय जिनवानी भिलाई, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। मैं आज आपका जो BCA फर्स्ट ईयर का जो पेपर है पीसी सॉफ्टवेयर, उसमें जो आपका फर्स्ट यूनिट है MS वर्ड, उसमें अपन कंटिन्यू पढ़ चुके हैं कि MS वर्ड क्या होता है, उसमें क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेसिंग अपन करते हैं, है ना। देन अपन इसमें सबसे पहले क्या पढ़े थे, होम टैब पढ़े थे। अब अपनी बारी आती है इंसर्ट टैब की। MS वर्ड का जो आपका सेकंड टैब है वो है आपका इंसर्ट टैब। तो अपन इस PPT में आज इंसर्ट टैब के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, MS वर्ड में जितने भी टैब्स होते हैं वो 8 टैब के टैब्स होते हैं। उनमें सबसे फर्स्ट टैब होता है आपका होम टैब, फिर आता है आपका इंसर्ट टैब, फिर आता है आपका पेज लेआउट टैब, फिर आता है रेफरेंस, फिर मेलिंग टैब, रिव्यू, व्यू एंड लास्ट आता है आपका फॉर्मेट टैब, है ना। तो अपना जो MS वर्ड में जो भी वर्किंग प्रोसेस है वो इन्हीं टैब के बेसिस पे अपन वर्क करते हैं, ठीक। तो अपने को ये सब मालूम है कि टोटल अपने पास कितने टैब्स होती है, 8 टैब्स होती है ना। इसके बाद अपन सबसे पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बारे में डिटेल में, ठीक। तो नेक्स्ट आता है आपका इंसर्ट टैब। तो जैसे कि आप लोगों को पता है MS वर्ड में अपन लोग क्या काम करते हैं, उसमें अपन एडिटिंग का काम करते हैं कोई भी, है ना। उसमें अपन लोग क्या करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग अपन कर सकते हैं, ठीक। तो अपन अब क्या आता है अपने को, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, जैसे आपको कोई टेबल इंसर्ट करना है ना, या आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है, या आपको कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है, तो अपन इसके लिए कौन सा टैब यूज़ करते हैं, इंसर्ट टैब यूज़ करते हैं। इट मीन्स अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में और अट्रैक्टिव बनाना है, कुछ इंफॉर्मेशन और ऐड करनी है, कुछ टेबल ऐड करना है, तो अपन किसके थ्रू करते हैं, उसको इंसर्ट टैब के थ्रू ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद आपका आता है कि अपन इंसर्ट टैब में अपन क्या क्या चीज़ें एडिट कर सकते हैं, है ना। तो इंसर्ट टैब के तो अपन क्या ऐड कर सकते हैं, उसमें 7 सब टैब होते हैं इंसर्ट टैब के आपके। सबसे पहले होता है पेज टैब, फिर होता है आपका टेबल, फिर होता है इलस्ट्रेशन, फिर होता है लिंक, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिम्बॉल। इन सब चीज़ों का अपन क्या कर सकते हैं, इंसर्ट टैब के सब टैब में अपन इन सब का पढ़ेंगे, और इन चीज़ों का यूज़ करते हुए अपन क्या क्या अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देन अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पेजेस के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि अगर आपको आपके इसमें क्या करना है, अगर आपको डॉक्यूमेंट में कोई पेज इंसर्ट करना है, ठीक। तो आप इंसर्ट टैब का जो फर्स्ट आपको सब टैब मिलेगा वो आपका क्या रहेगा, पेजेस रहेगा, ठीक। तो आप पेज अपन क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, सबसे आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक होता है आपका कवर पेज इंसर्ट करने का, दूसरा होता है ब्लैंक पेज इंसर्ट करने का, और तीसरा होता है पेज ब्रेक, ठीक। अब अपन बताते हैं कि कवर पेज क्या होता है। जैसे आप लोग अपने, अगर आप लोगों ने कोई बुक देखी है, बुक में क्या होता है, कवर पेज होता है। कवर पेज इट मीन्स उसका बुक का जो कवर होता है वो अलग रहता है, देन अंदर बुक का मटेरियल अलग होता है ना। कवर पेज के थ्रू अपन क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाते हैं, ठीक। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग या अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, उसमें एक कवर पेज ऐड कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर आपको कोई ब्लैंक पेज करना है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट 51 पेजेस का है, ठीक, और आपका 50 पेज में आपका डॉक्यूमेंट खत्म हो गया, आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेज इसमें इंसर्ट करना है। तो अपन क्या करेंगे, पेज में जाके एक ब्लैंक पेज में जाके क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका जो है वो 50 पेज से 51 पेज हो जाएगा। उसमें एक पेज को क्या कर देगा, ऐड कर देगा, ब्लैंक पेज, ठीक। इसके बाद आपका आता है पेज ब्रेक। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट लिखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसके बाद का जो कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज में आना चाहिए, अपन क्या करेंगे, जहाँ से आपको नेक्स्ट पेज में चाहिए वहाँ अपने कर्सर को लेके जाके रखो, और पेज टैब में जाके जो आपका पेज ब्रेक है उस पर जाके क्लिक कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से जो कंटेंट है उसके साथ वो क्या हो जाएगा, नए पेज में वो चीज़ें ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। तो ये आपका किसका यूज़ है, पेज टैब का। इसके बाद आता है आपका पेज इंसर्ट करने के बाद आपका सेकंड ऑप्शन आता है टेबल इंसर्ट करना, है ना। तो टेबल इंसर्ट करने के अपने पास बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक। तो जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा कि आपका जो फर्स्ट टेबल आपने इंसर्ट किया है वहाँ पे आपको क्या है, सेलेक्टेड रोज एंड कॉलम दिख रही है। मैंने जितने रो जितने कॉलम को उसमें सेलेक्ट किया उतने ही रो इतने कॉलम आपके सामने आपको दिख रहे हैं। वर्क एरिया पे जो वाइट कलर का वर्क एरिया होता है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने रो और कितने आपने इमेज उसमें जो है वो टेबल इंक्लूड किया है, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है टेबल इंसर्ट करने का। तो टोटल अपन क्या है, 4 प्रकार से जो अपना है इंसर्ट कर सकते हैं टेबल को, ठीक। देन इसके बाद आपका आता है टेबल इंसर्ट करने का सेकंड मेथड, जो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ रोज़ एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम। आपको अपने टेबल में कितने रो और कितने कॉलम आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस डायलॉग बॉक्स में रो की जगह में रो, जितने रो आपको चाहिए उतने नंबर इंसर्ट करेंगे, और कॉलम की जगह में कॉलम इंसर्ट करेंगे। देन क्या करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिक उतने जो है वो आपके पास रो एंड कॉलम बन के टेबल इंसर्ट हो जाएगा, ठीक।
देन सेकंड आपका ऑप्शन है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक टेबल है ना, कोई स्पेसिफिक या क्विक टेबल आपको इंसर्ट करना है, ठीक। तो आपका जो चौथा है, आपका लास्ट ऑप्शन जो है, उसके थ्रू अपन क्या करेंगे, उसमें जाके क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, आप देखो आपको आपके दिख रहा है वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है। उस लिस्ट में से आपको जो भी टैब या जो भी टाइप का टेबल आपको चाहिए उस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक। तो सामने वो ऑटोमेटिक आपका जो टेबल जनरेट करके दे देगा। अपने को बस क्या करना पड़ेगा, उसमें आपका डेटा को मॉडिफाई आपको करना रहता है। तो आपका कौन सा टेबल कहलाता है, क्विक टेबल कहलाता है। इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं अपने किसी भी वेब डॉक्यूमेंट में। इसके बाद आता है आपका इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में अपने पास क्या आता है, इसके 5 जो है वो सब टैब है। आपका फर्स्ट टैब इसमें होता है पिक्चर, दूसरा होता है क्लिप आर्ट, तीसरा होता है शेप्स, चौथा होता है स्मार्ट आर्ट एंड पांचवा होता है आपका चार्ट्स। तो अपन ये देखेंगे कि अपन को अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है तो किस टाइप की पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक। इसके बाद आता है आपका शेप्स। शेप्स मतलब क्या हो गया, आपको अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स आपको इंसर्ट करने हैं तो आप वो इंसर्ट कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट, अगर आपका कोई ऑलरेडी से अपन बनाते हैं ना, कुछ डायग्राम बनाते हैं अट्रैक्टिव दिखने के लिए, तो स्मार्ट आर्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्री डिफाइंड जो है सेट ऑफ डायग्राम अपन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका चार्ट्स। अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में चार्ट ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से चार्ट ऐड कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका पिक्चर इंसर्ट करना, है ना। तो अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो अपन क्या कर सकते हैं, इंसर्ट टैब में जाओ, पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सामने आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन दिख रहा है। इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर आपको आपकी पिक्चर जहाँ से भी इंसर्ट करनी है, चाहे वो डी ड्राइव हो, सी ड्राइव हो, या लाइब्रेरी में हो, या आपके डॉक्यूमेंट में हो, कहीं भी वो इमेज हो, अपन क्या कर सकते हैं, उस इमेज को चूज़ करके फिर नीचे देखो आपको इंसर्ट टैब दिख रहा है। इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो जो इमेज है वो आपके वर्किंग एरिया में इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद अपन पढ़ते हैं क्लिप आर्ट, है ना। तो क्लिप आर्ट के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। बट क्लिप आर्ट और नॉर्मल पिक्चर इंसर्ट करने में डिफरेंस होता है। दोनों में ये डिफरेंस है कि पिक्चर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हो। बट क्लिप आर्ट अपन क्यों यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट को कोई प्रोफेशनल लुक अगर देना है, ठीक, तो अपन क्या करते हैं, उसके लिए क्लिप आर्ट का यूज़ करते हैं, है ना। तो क्लिप आर्ट के थ्रू अपन क्या करते हैं, जो ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड जो इमेजेस उसमें हैं उसका अपन यूज़ करते हैं। तो यह क्या कहलाता है, आपका क्लिप आर्ट कहलाता है। तो सामने आपको डायलॉग बॉक्स में दिख रहा होगा, मैंने फ्लावर चूज़ किया ऊपर, वहाँ पे आप गो में सर्च करेंगे, देन आपको उससे जो भी इमेज आपको मिलेगी उसको आप क्या कर सकते हो, सर्च करके वहाँ पे उसको इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका शेप्स, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में कोई डेटा फ्लो डायग्राम बनाना है ना, तो डेटा फ्लो डायग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, एक उसकी जो है वो उसके फंक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं, उसके कीवर्ड जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको वो शेप्स में मिलेंगे। शेप्स के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप का शेप को आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे आपको डायलॉग बॉक्स में सामने दिख रहा होगा। इसके बाद आता है आपका स्मार्ट आर्ट। जो सेकंड ऑप्शन है आपका स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट इट मीन्स जो है वो ऑलरेडी जो है वो प्री डिफाइंड सेट ऑफ आपके आर्ट्स हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और उसमें आपको बस इमेज का नाम डालना है और कुछ मॉडिफाई करना है। टोटल प्रॉपर इमेज आपको पूरी की पूरी नहीं बनानी होती, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है, स्मार्ट आर्ट पड़ा है, ठीक। इसके बाद आता है आपका चार्ट। अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में कोई चार्ट इंसर्ट करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको चार्ट को इसके थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है लिंक। लिंक के थ्रू अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी लिंक डालनी है, लिंक डालनी इट मीन्स अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है आपके सिस्टम पे है, उसको अपने को क्या दिखाना है, लिंक के थ्रू दिखाना है। तो अपने जैसे लोकल एरिया पे अपन कनेक्टिविटी करते हैं, लोकल एरिया पे आपको लिंक दिखाना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, आपके सिस्टम में जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपन लिंक के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट पे स्पेसिफाई कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका हेडर्स एंड फुटर्स, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। हेडर एंड फुटर क्या होता है, हेडर एंड फुटर के थ्रू अपन डिफरेंट टाइप की क्या कर सकते हैं, हेडर और फुटर अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। देन आपका नेक्स्ट आता है टेक्स्ट, है ना। तो जैसे आपको इमेज दिख रही होगी यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो अलग अलग कलर से और अलग अलग डिज़ाइन पे या अलग अलग शेप्स पे वो क्या हुआ है, लिखा हुआ है। तो अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में किसी इस टाइप का कोई अगर शेप चाहिए, आप चाहते हो कि वो ऐसा लिखा हो, है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग उसमें टेक्स्ट को अपन डिज़ाइन कर सकते हैं। देन अपने पास आता है इंसर्ट टैब का जो आपका लास्ट ऑप्शन है, सिम्बॉल्स एंड इक्वेशंस, ठीक।
तो अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में कोई मैथमेटिकल चीज़ें लिखनी है या कोई स्पेसिफिक सिंबल का यूज़ करना है, तो अपन इंसर्ट टैब के लास्ट ऑप्शन में जाके इसको चूज़ कर सकते हैं। देन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इमेज में कि वो ऑटोमेटिक आपको पूरे फॉर्मूले लिखे हुए दिख रहे हैं, बस आपको उसमें वैल्यू सेट करनी पड़ती है। और अगर आपको कोई स्पेशल सिंबल चाहिए तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच।